एक बार फिर एक नए लेसन प्लान के साथ आपके अपने चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो आज जो हमारा लेसन प्लान है उसका क्रमांक 07 है। उसके बाद हम दिन लिखेंगे जिस दिन हम ये लेसन स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो कौन सा दिन है। हमारा जो विषय है वो गणित है और प्रकरण मतलब टॉपिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग ग्राफ है। इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, जिससे आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं तो ये कक्षा 10 के लिए है। वर्ग लिखते हैं तो कौन से सेक्शन में आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। कालांश लिखेंगे कौन से पीरियड में आप ये क्लास ले रहे हैं और समय अवधि लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक क्लास होता है वो 40 मिनट्स का या फिर 45 मिनट्स का होता है, तो इस लेसन को पढ़ाने के लिए 40 मिनट्स तो लगेंगे ही, तो इसीलिए मैंने यहाँ 40 मिनट्स लिखा है। अब आते हैं नीचे। नीचे देखिए सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं, तो हमारे यहाँ जो सामान्य उद्देश्य है वो गणित से संबंधित है, क्योंकि हमारा जो विषय है वो गणित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो सामान्य उद्देश्य है वो है बच्चों की दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। उसके बाद है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। उसके बाद है बच्चों में सोचने समझने तर्क करने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। और एक पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। हमने यहाँ सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखे हैं। इस प्रकार से आप चाहे तो 5 से ज्यादा भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 पॉइंट सामान्य उद्देश्य में होने ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो हमारा टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने यहाँ पर जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है उसमें लिखा है बच्चों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के विषय में सामान्य जानकारी है, मतलब उन्हें इसके बारे में सामान्य जानकारी है, और अगर हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से जानकारी उन्हें हो जाएगी। ये हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें सबसे पहले हम विशिष्ट उद्देश्य के दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में हमने और एक पॉइंट लिखा है कि बच्चों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि द्वारा हल कराना सिखाना। मतलब हम इसमें उन्हें ग्राफ विधि द्वारा इसको हल करना सिखा रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है विशिष्ट उद्देश्य में। उसके बाद शिक्षण विधि, तो हमारी जो ये विधि है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए तो हम निगमन विधि का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि बहुत सारी विधियां हैं, तो निगमन विधि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड को पढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी विधि होती है। अगर आपको विधि के बारे में और नॉलेज चाहिए तो और भी बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, या फिर अगर आप बोलिएगा तो मैं आपके लिए विधि के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। तो हम किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए जो जो चीज उपयोग करते हैं उसे हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ अपने पाठ को पढ़ाने के लिए श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ग्राफ, चार्ट, संकेतक इत्यादि का उपयोग किया है, तो मैंने वही सब यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। कोई भी काम हम करते हैं उससे पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं, पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो बच्चों को भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के विषय में सामान्य जानकारी है, मतलब वो सामान्य जानकारी रखते हैं, तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना, जिसमें हम इस प्रकार से 3 कॉलम बनाते हैं।
जिसमें सबसे पहले क्रमांक लिखते हैं, प्रश्न की संख्या लिखते हैं, फिर छात्र अध्यापिका कथन लिखते हैं और छात्र कथन लिखते हैं। तो यहाँ मैंने छात्र अध्यापिका लिखा है। अगर आप मेल है तो यहाँ पर छात्र अध्यापक लिखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, चर और अचर संख्याएं किन्हें कहा जाता है। तो ये हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं छात्रों से, तो छात्र उनका उत्तर देते हैं चर संख्याओं का मान बदलता रहता है। जैसा वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि x, y, z इत्यादि, और अचर संख्याओं का मान ना बदले जैसे 1, 2, 3 इत्यादि है। मतलब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उन्हें इसके बारे में सामान्य जानकारी तो है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न उनसे पूछते हैं कि चर और अचर संख्याएं मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर भी वो दे देते हैं कि वो समीकरण बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रश्न, जिसमें हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जिन समीकरणों में दो चर हो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका भी उत्तर वो दे देते हैं जो दो चर वाला समीकरण। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफ ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो मौन रहते हैं, जिससे हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है और हमारी समस्या उत्पन्न होने पर ही हमारा टॉपिक निकल कर आता है। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो हम उद्देश्य कथन बोलकर ही अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन है, बच्चों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। ये कथन बोलकर हम अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है, जो कि प्रस्तुतिकरण का पेज है, जिसमें हम इस प्रकार से 5 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का होता है, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रिया, चौथा कॉलम श्यामपट्ट कार्य और पांचवा कॉलम मूल्यांकन प्रश्न। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं कि हमने इस पेज में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमने प्रस्तुतिकरण लिखा है ऊपर में, और उसके बाद शिक्षण बिंदु लिखा है। जो हमारा टॉपिक है उसी को हम लोग शिक्षण बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि द्वारा हल करना सिखाना, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब छात्र अध्यापिका बताती है कि क्या होता है इसके बारे में, रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं इसके बारे में छात्र अध्यापिका बताती है। अगर आप मेल है तो छात्र अध्यापक लिखिएगा, यहाँ पर छात्र अध्यापिका की जगह पर छात्र अध्यापक लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि छात्र अध्यापिका क्या बोलती है बच्चों को। तो वो बोलती है कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, जिसको वो समीकरण 1 मानती है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसको वो समीकरण 2 मानती है। व्यापक रूप में दिए गए समीकरण के गुणांक को निम्न रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त परिणाम के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष में ये उन्हें याद करना पड़ेगा। जब भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो ये आपको चार्ट के थ्रू, या फिर आप चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड में भी उन्हें लिख सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं और कुछ हलों की संख्या है और युग्म का मान दिया हुआ है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद जब आप छात्र अध्यापिका इतना बड़ा कथन कहती है तो छात्र क्या करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो वही हम यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट में हम उस समीकरण को हल करके दिखाएंगे कि ये कौन से, जो हमारा हल है ये कौन से शर्त को फॉलो करता है, कौन से रूल को फॉलो करता है इस रूल में से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, जो पहला हमारा समीकरण है वो केवल एक हल, जो कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, जो प्रतिच्छेद करती रेखा है, केवल एक हल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है उसी में लिखा हुआ है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो जिसमें एक और केवल एक हल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो, उसी को बच्चों ने, उसी को हम लोग सॉल्व करके लिख दिए हैं वहां पर। उसके बाद सेकंड समीकरण जब वो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं कि जो हमारा
A1/A2 इजगल टू B1/B2 इजगल टू C1/C2। मतलब सब जो हमारे हैं वो सब इक्वल है, तो इसीलिए समपाती रेखा होगा और अनगणित हल होंगे इसके, जो कि हमारा लास्ट रूल फॉलो करता है। तो इस प्रकार से हम कुछ समीकरणों के द्वारा उन्हें इस चीज को समझाने का प्रयास भी करेंगे और बीच बीच में उनसे मूल्यांकन प्रश्न भी पूछते रहेंगे, जिससे हमें पता चले कि उन्हें पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो ये किस प्रकार का हल है। तो अगर उन्होंने इस चार्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखा होगा या फिर उन्होंने अच्छे समझा होगा तो वो इसका उत्तर दे देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि A1/A2 इजगल टू B1/B2 इजगल टू C1/C2 किस प्रकार का हल है। तो उसी प्रकार से अगर उन्होंने इस चार्ट को अच्छे से लर्न किया होगा, पढ़ा होगा या फिर ध्यान दिया होगा तो वो इसका उत्तर दे देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब ये है जो हमारा ये नेक्स्ट पेज है, जिसमें हम उन्हें ग्राफ विधि द्वारा उस कुछ समीकरणों को हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी हमने 5 कॉलम बनाए हैं उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ विधि है, तो हमने यहाँ पर छात्रा अध्यापिका जो है वो कुछ क्वेश्चंस देती है जो उन्हें ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इजगल टू 6 जो कि हमारा इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 3y इजगल टू 12 जो कि हमारा इक्वेशन 2 है, ये संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे, जिसमें हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, 6 रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर हम इस समीकरण को लेते हैं तो हम यहाँ पर दोनों समीकरणों को लेंगे और उसी प्रकार से हम इसके हल निकालेंगे। ये जो हमारा वैल्यू है x जो हम वैल्यू ले रहे हैं x का 0 और 6 ये अपने मन से ले रहे हैं, और नीचे भी जो हम समीकरण 2 में 0 और 3 ले रहे हैं ये भी हम अपने मन से ले रहे हैं। इसके बाद छात्र क्या करेंगे कि सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को हल करेंगे, वो हल करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप तो उन्हें ब्लैक बोर्ड में बता ही दीजिएगा, तो यहाँ पर वो हल करने का प्रयास करेंगे। और आप यहाँ पर श्यामपट में ब्लैक बोर्ड जो हमारा होता है उसी में हमारा ग्राफ वर्क के लिए भी एक कॉलम होता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ग्राफ भी पेस्ट करेंगे और ग्राफ में भी बना करके उन्हें दिखाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। और ब्लैक बोर्ड में जो हमारे समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं उनको मैंने लिखा है। और मूल्यांकन प्रश्न में हमने कुछ प्रश्न पूछे हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, तो वो बताएंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु 6 और 0 का है, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद हमने प्रश्न पूछा है कि कितनी प्रतिच्छेद बिंदु है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही प्रतिच्छेद बिंदु है जो कि 6 और 0 का है। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट और अंतिम पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा अंतिम पेज है, क्योंकि हमारा यहाँ पर येलो पेपर आ जाता है। और जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि ये जो येलो पेपर है ये जब भी आ जाता है तो हमारा लेसन समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस येलो पेपर में हमारे जो सुपरवाइजर है कॉलेज के वो अपने सुझाव टिप्पणी देते हैं या फिर रिमार्क्स देते हैं और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करते हैं। तो इस पेज में हम क्या लिखते हैं, इस पेज में हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखते हैं। जो हमने इतने बड़ा पार्ट उन्हें पढ़ाया तो उनके समझ में क्या आया क्या नहीं, इसको पता करने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो हम उन्हें ये प्रश्न देंगे और क्लास में ही हल करने के लिए बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं और उन्हें क्लास में ही हल करने के लिए कहा है। तो इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें हमने जो पढ़ाया वो लेसन समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं, होमवर्क।
तो मैंने यहाँ पर होमवर्क में भी 2 समीकरण दिए हैं और उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल करने के लिए कहा है, जो कि वो घर से बना करके लाएंगे। यदि वो होमवर्क बना करके लाते हैं तो आप समझिएगा कि आपने जो पाठ पढ़ाया है वो उनके समझ में आ गया है। उसके बाद हम नीचे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर लिखते हैं और सिग्नेचर ऑफ पीपल टीचर लिखते हैं। पीपल टीचर आप है, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं। यहाँ पर आप अपना साइन कीजिएगा और सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर में स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं उस स्कूल के हेडमास्टर का साइन होगा। तो यहाँ हमारा ये लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मेरे इन लेसन प्लान से आपकी हेल्प हो रही होगी। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके दोस्तों को भी हेल्प हो, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अच्छे लेसन प्लान के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।